आ गई हूँ किचन में और मैं अब जा रही हूँ सुबह का नाश्ता बनाने और उसी के साथ मैं खाना भी शुरू कर दूँगी बनाना लंच, क्योंकि मुझे अभी जाना है अपने हस्बैंड के साथ, डॉक्टर की वहाँ अपॉइंटमेंट है। तो नाश्ते में मैं बनाऊँगी ओट्स और खाने में मैं बनाऊँगी, दूध मेरा फट गया है तो मैं फटे दूध की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आप ये देख लीजिए कि मैं कैसे बनाती हूँ फटे दूध की सब्ज़ी। रात में थोड़ा सा दूध हल्का सा फट गया तो उसे अच्छी तरह से फाड़ने के लिए पहले विनेगर यूज़ कर लेंगे। यहाँ थोड़े से बर्तन हैं तो मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेड तो दोपहर में आएगी, आज संडे है तो वो लेट आएगी। रात में जब मैं अपने मायके से आई ना तो सुबह देखा कि दूध फट गया था, पर अच्छी तरह से वो फटा नहीं था तो मैंने विनेगर डाल के उसे फाड़ लिया। फाड़ने के बाद प्याज, लहसुन, हरी मिर्च ये सब का तड़का दे करके थोड़ा सा ज़ीरा, राई, आपके पास जो भी खड़े मसाले हों वो भी आप उसमें ऐड करके, करी पत्ता वगैरह ऐड करके आप थोड़ा सा फ्राई कर दें। करने के बाद हमारे पास जो फटा हुआ दूध था उसमें से हम थोड़ा सा पानी उसका निकाल लेंगे। जब हम पानी निकाल लेंगे तो हमारे पास एक गाढ़ा थिक पनीर जैसा एक मटेरियल मिलेगा। वो एक एक्चुअली प्रोटीन होता है, कैज़िन प्रोटीन, जो हमारे हेल्थ के लिए और ख़ासकर ग्रोथ के लिए मसल्स की बहुत ज़रूरी है। मतलब सबसे मेन प्रोटीन वही है। उसके बाद मैंने वो निथार लिया था। पानी थोड़ा बहुत रहेगा ताकि हमें थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ये हमारी ग्रेवी सब्जी बने। और ये जो मैंने मसाला डाला था ये हैंडमेड था। ये अगर आपके पास कोई भी आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी, या मैं इसका प्रोसेस बता दूंगी कैसे बनेगा। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सामान हो, जैसे कि आपके पास कुछ नमकीन हो, जो मिक्स नमकीन होती हैं, मसालेदार नमकीन होती हैं, थोड़ी सी आप ज़्यादा स्पाइस होता आप वो ना खाना चाहें तो आप उसको पीस करके एक मसाले के फॉर्म में उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खड़े मसाले में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल कर रख दिया ताकि वो थोड़े नरम हो जाएं, गल जाएं। और उधर हमारी चाय भी बन रही थी, क्योंकि सुबह का समय था तो 1-2 बार 3 बार चाय तो चल ही जाती है। उसके बाद फिर हमारा जाने का प्रोग्राम भी था। हाँ, आज का मेरा चैलेंज नहीं कहेंगे, एक मेरी लाइफ का ये चैलेंज था। मतलब आज के दिन का ये चैलेंज था कि हस्बैंड के रिब्स में राइट साइड में पेन होने लगा। 2-3 दिन से वो पेन हो रहा था, लेकिन अब जो है वो शायद वो बर्दाश्त कर पा रहे थे। तो सोचा उन्होंने कि चलो दिखा लेते हैं। तो हम डॉक्टर के पास का अपॉइंटमेंट लगवाए, संडे को लगा ये। और फिर मैंने सोचा जब तक वो रेडी हो रहे हैं मैं खाना नाश्ता दोनों प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो ये करने के बाद हम वहाँ जाएंगे। और ठीक है, हमारे लाइफ में एक आध चैलेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि लाइफ स्मूथ तो नहीं चलती है। तो फिर मन में ये डर लग रहा था कि देखूं क्या होता है, क्या डॉक्टर बताते हैं, आगे का प्रोसेस क्या होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा। पर अब तो वो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद दाल रखी, क्योंकि मुझे दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये बनाना था। तो दाल में हल्दी, नमक डालकर थोड़ा सा घी डाल करके मैंने प्रेशर कुकर बंद किया। और फिर दाल पकने के बाद चाय हमारी एक तरफ बन ही रही थी, तो चाय फिर पी करके और मैंने पूछा नाश्ता करके चलेंगे, तो उन्होंने नाश्ता के लिए मना कर दिया। तो फिर हमने कुछ नाश्ता भी नहीं किया और हम निकल गए 9 बजे। और फिर उसके बाद क्या होता है आपको ये मैं दिखाऊंगी वहाँ पे जब पहुँचूंगी। तो यहाँ पर हम डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुँच गए। तो डॉक्टर, यहाँ इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊँ, सभी डॉक्टर्स के क्लिनिक पे इतनी भीड़ होती है कि 2-2.5 घंटा तो मान के चलना है कि लेट होगा ही होगा। उसके बाद मैं घर आई। तो घर आने के बाद हस्बैंड नहाने चले गए और मतलब 2-2.5-3 घंटा तो हमें लगा ही वहाँ पर। तो जब वो नहाने चले गया तो इधर मैंने सोचा क्यों ना कस्टर्ड बना लिया जाए, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा दूध था, कस्टर्ड पाउडर था, फ्रूट्स भी थे। तो मैंने फ्रूट्स इक्वली कट कर लिए, कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में घोल लिया। उसके बाद बाकी दूध मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। जब आपका दूध बॉयल हो जाए
तो ये जो कस्टर्ड हमने घोला है ना, ये उसमें ऐड कर देंगे और फिर लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये इक्वली मिल जाए और थोड़ा सा दूध हमारा थिक हो जाए। आप चाहे तो चीनी तो मतलब हम थोड़ा कम खाते हैं तो हमने कम ही ऐड किया। आप चाहे तो ज़्यादा ऐड कर लें चीनी। इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, थोड़े से नट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने तो फ्रूट्स किए थे ऐड और थोड़े से काजू थे मेरे पास तो मैंने वो ऐड कर दिए। हाँ, डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद रिपोर्ट्स तो ठीक आई, बस हल्का सा रेडिकुलर पेन था जिसके लिए मेडिसिन मिली थी। डॉक्टर ने कहा वो 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा। दोपहर का मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, खाना खाने के बाद हम सो गए थे और शाम को जब उठे तो हस्बैंड को भूख लगी तो फिर मैंने पत्ता गोभी के पकौड़े ट्राई किए और फिर उसके बाद उसका बैटर तैयार किया। बैटर तैयार करने के बाद मैं चली गई और अपना स्कूटी लेके आई। फिर आगे की प्रोसेस में मैंने पकोड़े फ्राई किए। पकोड़े में मैंने पत्ता गोभी ऐड की थी, मतलब काट करके मोटा मोटा चॉप करके मैंने उसे ऐड किया था। फिर थोड़ा सा हरी मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, बेसन और मैंने आलू उसमें कद्दूकस करके ऐड किया था ताकि वो थोड़े क्रिस्पी और थोड़ा सा अलग फ्लेवर उसका आए। तो फिर मैंने ऐसे बनाकर और पकोड़े जैसे उसको फ्राई कर दिए। मैं क्या सोच रही थी कि एयर फ्रायर ले लूं ताकि हमारा जो ऑयल का कंजम्पशन है वो कम हो जाए, क्योंकि हम अगर ज़्यादा ऑयली खाएंगे तो फिर ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो एयर फ्रायर में एक बेनिफिट तो ये है कि ऑयल विदाउट ऑयल का ये फ्राई हो जाएगा। तो ये रहा मेरे हस्बैंड का नाश्ता। ये देखिए ये आराम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलूंगी आपसे कल है मंडे और कल मैं मंडे को आपको एक नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। तो आप सभी खुश रहिए, सुखी रहिए और अपना